नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आज की मुख्य खबरें जो हैं, आज की गतिविधियां जो हमारे देश विदेशों में हो रही हैं, उसकी छोटी छोटी रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की खबरों से कि हमारे देश में आज क्या क्या हो रहा है। राजनीतिक गतिविधियों की अगर बात करें तो चुनाव आयोग ने रिमोट वोटिंग मशीन पर चर्चा के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। वहीं मकर संक्रांति के अवसर पर जयपुर में पतंग महोत्सव का कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कल कहा था, यानी रविवार को उन्होंने कहा था कि मुंबई में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की भूमि पर रहने वाले लोगों को पुनर्वास और पुनर्विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार से गैर उपकार भवनों में बदलने की उन्होंने अनुरोध की है। पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पूरे देश में 2025 तक डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क जो है वो उसके द्वारा कवर किया जाएगा, ताकि चरम मौसम की घटनाओं की अधिक सटीक जानकारी जो है पूरे देश को मिल सके। पीएम मोदी ने एक नई आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा की है, जिसके तहत भारत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकट से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान कर सकेगा। इन देशों के लिए विकास समाधान की सुविधा उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। तेलंगाना में दक्षिण मध्य रेलवे के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का बेहतर बुनियादी ढांचा और विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ पुनर्विकास किया जा रहा है। ओडिशा सरकार ने सिंहस्थ मंदिर क्षेत्र में मकर मेले के दौरान भगदड़ मचने के बाद कटक में धारा 144 जो लागू की थी वो अभी भी जारी है, जिसकी वजह से शनिवार में इस भगदड़ की वजह से शनिवार को एक महिला की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। तमिलनाडु के मदुरै के अविनियापुरम में जल्लीकट्टू कार्यक्रम में शामिल उम्र सांडों के हवाले तमिलनाडु के मदुरै में जो मकर संक्रांति को जल्लीकट्टू में सांड की जो लड़ाई होती है उसमें सांड उग्र हो गए थे, जिसकी वजह से 19 लोग अब तक गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को उत्तराखंड के जोशीमठ में भूमि धंसाव को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए उनके हस्तक्षेप की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने जा रही है आज। और याचिकाकर्ता का कहना है कि यह घटना बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण की वजह से हो रही है। ये दलील दी गई है उस पिटीशन में। कांग्रेस सांसद संतोख सिंह चौधरी की निधन होने के कारण 24 घंटे के अंतराल के बाद जालंधर से राहुल गांधी की नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा फिर से एक बार शुरू की जाएगी। आधिकारिक उम्मीदवार होने के बावजूद 2 वार्षिक विधान परिषद चुनाव के नाम वापस लेने के बाद कांग्रेस ने महाराष्ट्र के नेता सुधीर तांबे को निलंबित कर दिया है। उनके बेटे चुनाव लड़ेंगे क्योंकि कांग्रेस ने युवाओं को बढ़ावा देने का फैसला किया है। भाजपा सोमवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य रोड शो कर रही है। भाजपा के 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में 16-17 जनवरी को एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर से ये रोड शो जो है वो शुरू होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1500 ग्राम पंचायतों में पशु आश्रय निर्माण संचालन के लिए 1337 करोड़ की मंजूरी दी है। मुकर्रम जाह हैदराबाद के टाइटैनिक निजाम 8 का जनवरी को इस्तांबुल टर्की में निधन हो गया है। वह 89 वर्ष के थे और 17 जनवरी को दिवंगत की जो निजाम है उनकी पार्थिव शरीर जो है वो उसका दिवंगत किया जाएगा। क्राइम रिपोर्ट की अगर बात करें, इस देश भर में किस तरह के अपराधों की श्रृंखला क्या रही, अपराध किस किस तरह के हुए और किस किस तरह के फैसले लिए गए हैं, तो उसके तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 50 लाख रुपए के रिश्वत मामले में भारतीय रेलवे सेवा के इंजीनियर अधिकारी जितेंद्र पाल सिंह और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है। उड़ीसा की महिला क्रिकेटर राजश्री स्वैन
को कटक शहर के पास घने जंगल में मृत पाई गई थी। शुक्रवार को पुलिस यह जानकारी दी गई थी। यह 11 जनवरी से लापता थी और अडागढ़ क्षेत्र के गुरु दीक्षिया जंगल के पेड़ से लटकी इनकी लाश मिली थी। पुलिस इसकी तहकीकात में जुटी हुई है। अभी तक कोई भी पुख्ता जो जानकारी है इस मामले में नहीं आ पाई है। अपराधी ये सुसाइड है या उनका मर्डर हुआ है, इसको लेकर के पुलिस लगातार जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के भिंड में रविवार को कथित तौर पर पिछले साल के पंचायत चुनाव परिणामों के कारण हुई दुश्मनी के कारण 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस इस मामले में भी जांच कर रही है और अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में की सीमावर्ती जिले में एक आतंकवादी ठिकाने का भांडा फोड़ किया है, जिससे भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक जो सामग्री है वो बरामद हुई है। पुलिस ने मुंबई के पूर्व महापौर और शिवसेना नेता किशोरी पेडनेकर और 3 अन्य के खिलाफ उपनगरीय वर्ली में महाराष्ट्र सरकार की झोपड़ पट्टी पुनर्वास प्राधिकरण के तहत बनाए गए फ्लैटों को कथित तौर पर हासिल करने के लिए धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। 21वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की राजधानी ढाका में शुरुआत हो चुकी है और 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता संयुक्त राज्य अमेरिका के आर्बोनी ग्रैबियर ने मिस यूनिवर्स 2022 की प्रतिष्ठित खिताब जीता और उन्हें पिछले वर्ष का विजेता भारत की हरनाज संधू द्वारा ताज पहनाया गया। वैज्ञानिक ब्लॉकबस्टर फिल्म आरआरआर पर अपने काम के लिए लॉस एंजल्स फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन के सर्वश्रेष्ठ संगीत स्कोर पुरस्कार के विजेता एम केरावनी ने फिल्म साउंड ट्रैक में सादगी के महत्व को सिखाने के लिए उस्ताद जॉन विलियम्स को धन्यवाद दिया है। आरआरआर एक पूर्व स्वतंत्र काल्पनिक कहानी है जो 1920 की दशक में 2 वास्तविक जीवन के भारतीय क्रांतिकारियों पर केंद्रित है। अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम रामचरण और जूनियर एनटीआर द्वारा इसे निबंधित किया गया था। रक्षा क्षेत्र की अगर बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बेंगलुरु में राष्ट्रीय सेना दिवस के हिस्से के रूप में एएससी केंद्र में आयोजित शौर्य संध्या कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उन्होंने सशस्त्र बलों की क्षमताओं को और विकसित करने और वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य और भविष्य में चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए रणनीतियों और नीतियों पर काम करने का आह्वान किया है। सेना दिवस 1949 से दिल्ली में मनाया जाता है, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि बेंगलुरु सेना दिवस के लिए चुना गया। ऐसा क्यों हुआ, इस पर भी कई सवाल हो रहे हैं। हर साल 15 जनवरी को भारत अपना सेना दिवस मनाता है, लेकिन इस बार कुछ अलग है क्योंकि यह अवसर दिल्ली से बाहर मनाया जा रहा है। सेना दिवस उस दिन को याद करता है जिस दिन फील्ड मार्शल कोंडेरा एम करियप्पा, जो उस समय के लेफ्टिनेंट जनरल थे, ने 1949 में भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल फ्रांसिस बुचर से भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला था। फील्ड मार्शल के एम करियप्पा कर्नाटक के रहने वाले हैं, इसीलिए इस बार दिल्ली के बाहर सेना दिवस जो है बेंगलुरु में मनाया जा रहा है। प्रमुख कार्यक्रमों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से दूर और देश के अन्य हिस्सों में स्थानांतरित करने, प्रतिनिधित्व बढ़ाने और देश के बड़े हिस्सों से जोड़ने के लिए सरकार की पहल के तहत पहली बार राष्ट्रीय राजधानी के बाहर सेना दिवस का आयोजन हो रहा है। भारतीय वायुसेना ने अपने वार्षिक फ्लाई पास्ट और परेड को दिल्ली के पास हिंडन एयर ग्राउंड पे संपन्न किया। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें जिसके सराउंडिंग में गतिविधियां जो हैं वो रहेंगी। इसके अलावा भी कई खबरें हैं जिस पर हम अपनी नज़र रख सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि आज की कौन सी ऐसी खबर है जिसे हम लोगों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज देखिए मकर संक्रांति के बाद सप्ताह का पहला दिन जो है
वो शुरू होने जा रहा है। और इस सप्ताह की पहली की मुख्य खबरों में अगर देखें तो दिल्ली विधान सभा परिसर में गांधी प्रतिमा के नीचे धरने पर बीजेपी के 2 विधायक जो हैं वो बैठ गए हैं। दिल्ली असेंबली सेशन इसकी वजह से एडजर्न कर दिया गया है। मनीष सिसोदिया दिल्ली के मुख्यमंत्री का कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि दिल्ली के शिक्षक ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड जाएं, तो एलजी को नहीं रोकना चाहिए था। एलजी ने फिनलैंड जाने को पर रोक लगा दी थी और कहा था कि ये जो शिक्षा है वो देश में ही हो सकता है, इसलिए इतनी खर्च करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और संविधान को मानना चाहिए ऐसी सलाह दी है। अभी तक इसको लेकर के किस तरह से आगे बढ़ेगी वो पूरी रूपरेखा नहीं आई है, लेकिन प्रोटेस्ट जो है एलजी के खिलाफ चल रहा है। आम आदमी के विधायक जो हैं एलजी के घर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और वैसे ही अगर देखें तो आज की खबर में दिल्ली भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रवासी मतदाताओं को कैसे उनको मतदान के लिए और भी संगठित किया जाए, अपने सर्वदलीय बैठक में इस प्रस्ताव को रखने वाला है। गुरुग्राम की गलियों में तस्करों को दौड़ाया गया है। 3 गाय समेत 1 गौ तस्कर जो है पकड़े गए हैं। कई किलोमीटर तक गौ तस्कर का पीछा किया गया, तब जाके ये पकड़े गए हैं। गौरक्षकों ने गौ तस्करों को भगाकर इन गायों को पकड़ा है और उनको उनके चंगुल से बचाया है और पुलिस के हवाले उन तस्करों को कर दिया गया है। ये थी दिल्ली की जो आसपास की खबरें हैं, दिल्ली एनसीआर की खबरें, वो आज की। वैसे ही अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है पार्टी पदाधिकारियों की बैठक के लिए दिल्ली स्थित मुख्यालय पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री का जो रोड शो होना है उसको लेकर के तैयारियां चल रही हैं, जिसको लेकर के ये बैठक की गई है। भाजपा आज दोपहर 3 बजे से रोड शो आयोजित करने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री भी शिरकत करेंगे, ये हमने पहले ही बता दिया है। लोकसभा समेत सभी विधानसभा चुनाव बीएसपी जो है वो अकेले लड़ेगी, ये मायावती ने ऐलान किया है। राजस्थान के चूरू में न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो -2.5, बीकानेर में 1.5 और अमृतसर में 1.6 डिग्री दर्ज की है। ये अगर मैदानी क्षेत्रों में कहें तो सबसे ठंड वाले समय को इसको काउंट कर सकते हैं। हरियाणा में फरार आरोपियों को पुलिस थाने में चाय पिलाने पर 2 पुलिसकर्मी जो हैं वो सस्पेंड हो चुके हैं। सीबीआई ने 1997 बैच के आईआरएस अधिकारी को 50 लाख की रिश्वत लेते हुए गुवाहाटी से गिरफ्तार कर लिया है। मिस यूनिवर्स बनी यूएसए की गैब्रियल, ये हम बता चुके हैं, जिसको हरनाज ने ताज पहनाया है। इलेक्शन कमीशन ने आज बैठक बुलाई है दिल्ली में। पीएम मोदी की रोड शो में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय रोड शो में बीजेपी के सभी दिग्गज जो नेता हैं वो शामिल होंगे। ये रोड शो दिल्ली में किया जा रहा है। एक तरह से कह सकते हैं कि दिल्ली में ये बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन भी है। प्रधानमंत्री के जरिए बीजेपी दिल्ली वासियों को ये दिखाना चाहती है कि बीजेपी आपके लिए एक सर्वश्रेष्ठ पार्टी है और ऐसे में बार बार बीजेपी को आपकी तरफ से जो इनकार किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं आपके फायदे का सौदा नहीं है। वैसे ही लखनऊ की बात करें तो 26 जनवरी को लेकर यूपी के कई बड़े शहरों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी किए गए इस अलर्ट में संदिग्ध गतिविधियों पर पुलिस की नज़र बनी हुई है। सोशल साइट्स पर भी पुलिस नज़र रख रही है। खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद पुलिस ने ये अलर्ट जारी किया है। वैसे ही अगर हम देखें तो बीजेपी और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के शामली जिले में भूकंप के झटके जो है महसूस किए गए थे। ये आज की मुख्य खबरें थी जिसको हमने आपके सामने रखा है। गतिविधियां दिन भर चलती रहेंगी। ये आज से एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। आप हमारे साथ इन सभी प्रमुख खबरों के लिए जरूर जुड़िएगा। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए। न्यूज़ अड्डा इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।